इतिहास में न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया। उनके जीवन में प्रकृति की तरफ से न जाने कितनी बातें ऐसी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में निराशा को स्थान नहीं दिया। कवि सूरदास और मिल्टन अंधे थे, किंतु उन्होंने अपने अंधेपन का सदुपयोग किया और अपने अंतर के चक्षु खोले, अंतर की आंखें खोली। वो इतने बड़े कवि बने, शायद ही इतिहास में उनके समान कोई कवि होगा। भीष्म पितामह और ईसा में वंश की कमी थी। अष्टावक्र, चाणक्य और सुकरात में शारीरिक सौंदर्य की कमी थी। नेपोलियन और हिटलर के धन और पारिवारिक प्रतिष्ठा की कमी थी। ध्रुव बुद्ध को अपने संबंधियों के प्रेम की कमी थी। लेकिन ये महापुरुष इन कमजोरियों और सामाजिक त्रुटियों के बावजूद कभी भी निराश नहीं हुए, कभी भी चिंतित नहीं हुए। इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ सही, जीवन में कितना संघर्ष किया, उनको कितने प्रतिद्वंदी मिले, कितने उनको जीवन में कष्ट और दुख मिले, लेकिन अपनी दृढ़ता, अपनी आत्मा की शक्ति और अपने पुरुषार्थ और प्रयासों के द्वारा इन्होंने चिंता और निराशा की भावना को समीप भी नहीं आने दिया। वे कष्टदायक परिस्थितियों में भी महान बने। फिर हम क्यों अपनी मामूली सी बातों के लिए चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं? क्यों हम तिल का ताड़ बनाते हैं? अभी अगर इन व्यक्तियों से हम अपने जीवन का मुकाबला करें तो हमें तो ये लगेगा कि हमारे जीवन में तो कोई दुख, कोई चिंता है ही नहीं। तो हम ये जो व्यर्थ की चिंताएं और दुख पाल के बैठे हैं और हर वक्त झींकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम ये न करें। क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है, हर मनुष्य ऐसे शो कर रहा है कि उसके जीवन में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतने संघर्ष हैं, लेकिन कभी अगर वो इतिहास उठा के देखें और इतने जो अभी वाणी में इतने सारे जो नाम मैंने बोले, अगर इनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करेंगे ना, तो वो तो कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कण बराबर भी, उनके जीवन के कण बराबर भी परेशानी नहीं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इतिहास रचा, महान बने, समाज के लिए, अपने जीवन के लिए न जाने कितने अच्छे काम किए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की कमी को, अपने जीवन की बिगड़ी बातों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि इन बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। चाहे उनको प्रकृति की तरफ से शारीरिक कमी भी थी, समाज की प्रतिष्ठा भी नहीं थी, दुश्मन भी बहुत थे, लोग गिराने वाले भी बहुत थे, इसके बाद भी उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमेशा जीवन में आशा और उत्साह का दामन पकड़ा और उनके जीवन की जो भी बिगड़ी बात थी, उन्होंने भरपूर प्रयास और पुरुषार्थ से अपने जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाया, आदर्श बने वो। आज भी हम इन महापुरुषों को आदर्श के रूप में देखते हैं कि उन्होंने वाकई अपने जीवन को कितने अच्छे से जिया। तो मैं क्यों नहीं अपने जीवन को अच्छे से जी सकता? मैं क्यों जरा जरा सी बात को, जीवन की पल पल बदलने वाली परिस्थिति को लेके बैठा रहता हूँ और अपने जीवन को ऐसे ही दुखों में, चिंताओं में, लड़ाई झगड़ों में, न जाने किन किन बातों में व्यर्थ बर्बाद कर रहा हूँ।